Hello dear students, how are you? I hope that you all have been maintaining very good atmosphere of studies at home during this period, especially with the help of our YouTube channel English Classes with Sanjeev Goswami. Okay, today in this video we are going to know about containing the adverb to. आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम एडवर्ब टू को हटाते हैं सेंटेंसेस में। ओके, आइए सीखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही सिंपल। राम इज टू वीक टू वॉक। राम इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, इसमें जो पहला ये टू है ये एडवर्ब टू है एंड द अनदर वन इट इज इन्फिनेटिव का यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो हमें ये एडवर्ब टू को हटाना है, इनफैक्ट हमें दोनों टू को हटाना है और एक नया सेंटेंस ऐसे फॉर्म करना है जिसका मीनिंग भी चेंज ना हो, एंड दैट इज व्हाट वी डू, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो क्या करेंगे? राम इज, हम टेंस चेंज नहीं कर सकते, इज है तो इज रहेगा, वाज है तो वाज रहेगा। टू वीक, पहले टू की जगह पर हम सो लगाएंगे, सो वीक। देन एक कंजंक्शन का यूज करेंगे, दैट। अब हम देखते हैं कि टू से पहले और ये जो एडजेक्टिव आया था टू वीक, कमज़ोर है, कोई और क्या कहते हैं इसे, प्रोनाउन नहीं है, तो राम ही सब्जेक्ट है और दूसरा जो सेंटेंस है वॉक, टहलना या चल सकना, ये राम के बारे में ही है, तो हम राम का ही प्रोनाउन ही यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही कैन नॉट वॉक। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अफर्मेटिव सेंटेंस को हम जब नेगेटिव में चेंज करते हैं तो मीनिंग एग्जैक्ट वही रहता है। तो राम इज टू वीक टू वॉक मीन्स राम इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, या राम चलने के लिए ज़्यादा कमज़ोर है। तो राम इज सो वीक, राम इतना कमज़ोर है कि वह वॉक नहीं कर सकता, वो टहल नहीं कर सकता, वो मूव नहीं कर सकता। ठीक है, कैन क्यों आया? बिकॉज कैन इसलिए आया कि इसकी जो फर्स्ट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है या जो एक्सिलरी का यूज़ करा गया वो प्रेजेंट की है, सिंपल प्रेजेंट की। सेम एग्जांपल हम एक दूसरा ऐसे ही लेते हैं कि शी वॉज टू स्मार्ट to understand it। सेम एग्जाम्पल है, थोड़ा सा चेंज किया है, हमने प्रेजेंट की जगह पास्ट में उतर गए हैं। तो हम इसे कैसे, एडवर्ब टू को हम हटाएंगे यहाँ से। अब कुछ ऐसा लिखेंगे, शी वॉज सो स्मार्ट दैट। यहाँ भी हमने कोई और ऑब्जेक्ट यूज नहीं करा, तो शी भी वहीं उठकर आ जाएगा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। गॉट इट? वी यूज्ड कुड जस्ट बिकॉज देयर वॉज। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पर विल होगा तो यहाँ भी विल हो जाएगा। अब एक तीसरा टाइप चेंज देखते हैं अगले एग्जाम्पल में। इट इज टू डार्क फॉर मी टू गो आउट। इट इज टू डार्क फॉर मी टू गो आउट। जस्ट लुक ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स, आई हैव ट्राइड to differentiate in each and every example in different manner.
पहले में राम के साथ इज का यूज़ करा, दूसरे में शी के साथ वाज का यूज़ करा। अब तीसरी नई चीज़ इसमें आप देखेंगे तो ये है कि इट इज़ टू डार्क फॉर मी, सॉरी, टू से पहले हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का या ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया। ठीक है, इसका क्या करना है, ये कुछ ऐसे करेंगे हम, इट इज सो डार्क फॉर मी की जगह दैट, अब ये मी का ऑपोजिट जो है सब्जेक्टिव केस आई आ जाएगा, बाकी इज बताएगा कैन नॉट गो आउट। ठीक है, तो इट इज सो डार्क दैट आई कैन नॉट गो आउट। एक चीज़ और ध्यान दें, अफर्मेटिव में है इसलिए हम नॉट लगा रहे हैं, अगर यहाँ ऑलरेडी नॉट होता तो यहाँ पर से नॉट हट जाएगा, यहाँ केवल कैन लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल के जरिए हम एडवर्ब टू को कंटेन कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अपोजिट जब हम करेंगे तो वहाँ पर हमें एडवर्ब टू को ऐड करना होगा, यानी सेंटेंस इस कंडीशन में होगा, शी वाज सो स्मार्ट दैट शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो ये सो और कुड को हटाकर वहाँ टू और टू लगाएंगे, सो और कैन नॉट को हटाकर टू और टू लगाएंगे। इस तरीके से हम ये 3 डिफरेंट एग्जाम्पल से एडवर्ब टू को कंटेन करेंगे और इसका ऑपोजिट आएगा जहाँ पर एडवर्ब टू नहीं लगा हुआ है, कैन नॉट का यूज़ किया हुआ है या कुड नॉट का यूज़ किया हुआ है, वहाँ पर हम एडवर्ब टू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कंटेन एडवर्ब टू या ऐड एडवर्ब टू। एडवर्ब टू को हटाना या एडवर्ब टू को वहाँ पर यूज़ करना। ठीक है, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।